बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। इनके दो कम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होना। हम कब कहेंगे कि दो नंबर जो हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास इक्वल हैं? द टू कम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है हमारे पास z1 और दूसरा z2। और सेट टू बी इक्वल, इनको हम उस वक्त इक्वल कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। इनकी जी आई डबल एफ का क्या मतलब है? इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है कि हम एक चीज़ लेकर दूसरा चीज़ प्रूफ करते हैं और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इनके दूसरा लेके पहले वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ है। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। इनके उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे तो हम z1 और z2 को इक्वल कहेंगे। या अगर z1 z2 इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है। तो आप देखें, हम कहेंगे कि z1 जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा z2। ये अगर हमारे पास बराबर हैं तो z1 किसी के बराबर था a जमा b योटा और z2 c जमा d योटा, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब रियल पार्ट, ये वाला रियल पार्ट है तो a c के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट योटा वाले के बराबर होगा, इनकी b d के बराबर होगा। तो ही हमारे पास ये दोनों जो है वो बराबर होंगे। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इनके एक कम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट हम किस तरीके से लेते हैं? जैसे कि हम रियल नंबर में स्क्वायर रूट लेते थे, तो इस तरीके से यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में भी स्क्वायर रूट एक कम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज एन अदर कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। वन स्क्वायर गिव द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर। जब इनके एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगी उसको जब हम स्क्वायर करेंगे, इनके वन स्क्वायर जब वो आंसर स्क्वायर की जाएगी गिव द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमारे पास हमें क्या देगा? ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर देगा। जैसे कि आप देखें रियल नंबर में हमारे पास 4 था। ठीक है, इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगी? 2 आएगी। इनके इसका स्क्वायर रूट, अब 2 जो है ये हमारे पास क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। अब 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखें ओरिजिनल नंबर दोबारा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि स्क्वायर रूट का जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है, और जब उस कम्प्लेक्स नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इस तरीके से ओरिजिनल नंबर देगा। द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x जमा आयोटा y इज गिवन बाई। तो ये हमें जो है फार्मूला यहाँ पर गिवन है। इसका प्रूफ भी आपके बुक में है। ठीक है, तो प्रूफ जो है वो पेपर में नहीं आता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला याद रखें और फार्मूले को ही यूज़ करके क्वेश्चन को करें। तो हमारे पास z है x जमा आयोटा y। इसकी जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो z का स्क्वायर रूट x जमा आयोटा y का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बराबर है ये वाला फार्मूला। ठीक है, जमा माइनस यहाँ पर आप z का मॉडुलस लेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में लिया था। z का मॉडुलस जमा x करेंगे, x वाला पार्ट ओवर 2 इसका अंडर रूट जमा आयोटा y, इनकी जो y है ये वाला, और y का मॉडुलस, इनके y जो है अगर नफ़ी में होगा तो वो हम जमा करके लिखेंगे, अगर जमा में तो वैसे ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा? z का मॉडुलस माइनस एक्स। यहाँ पर देखें पहले में हम क्या करते थे? z का मॉडुलस जमा x, तो यहाँ पर z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट। तो ये जो है आप याद रखें कि जो स्क्वायर रूट हम लेते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर का, z इनके z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? z की मॉडुलस जमा x ओवर 2। यहाँ पर क्या होगा? z की मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, इनका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट आएगा, और यहाँ पर जो है वो आयोटा y ओवर y का मॉडुलस। और z की मॉडुलस का फार्मूला आप वैसे भी एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या होगा? इसकी x पार्ट का स्क्वायर, इनके रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमेशा मॉडुलस है तो ये या 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा ही होगा। इज द मॉडुलस ऑफ z। तो आप एग्जांपल देखें, एक स्क्वायर रूट वाला रकम हमें गिवन है 5 जमा 12 आयोटा। जब इसका हम स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेते हैं वो वाला फार्मूला लगा के तो हमें आंसर आता है जमा माइनस 3 + 2 आयोटा। तो अब देखिए स्क्वायर रूट हम एक कम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो आंसर भी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर आया है। ये जमा माइनस बेसिकली हम स्क्वायर रूट में लगा रहे होते हैं, जैसे कि हमने 4 में लगाया है। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो मनफी भी जमा में ही चेंज होगी, तो इसी वजह से जमा माइनस हम लगाते होते हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दर्ज झैल में से x और y की वैल्यूज, उनकी कीमतें हमें मालूम करके देनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x जमा अयोटा y जमा 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अयोटा है, अंदर में 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। तो ये हमें जो है गिवन है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप वैसे ही रहने दें, ये राइट हैंड साइड वाले ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये योटा आ गया। अब 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15, 5 4 20 योटा आएगी। ठीक है, अब माइनस योटा को आप मल्टीप्लाई करें, माइनस जमा माइनस माइनस 3 योटा, अब ये जमा माइनस माइनस होगी और 4 जब इसे योटा के साथ दर होगी तो 4 योटा इंटू योटा, 4 योटा का स्क्वायर। अब योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है तो यहाँ पर -1 आप पुट करें। ठीक है, यहाँ पर 20 योटा जमा किए हैं, मनफी की 3 योटा है तो 17 योटा बच गए। ये 15 वैसे आ गया, यहाँ पर -4 योटा स्क्वायर -1 के बराबर है, वो हमने पुट किया। ये योटा बार वाला 15 जमा 17 योटा, ये माइनस माइनस जमा 4 बनेगी। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास 15 और जमा 4 ये 19 जमा 17 योटा। अब इस योटा को आप अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 19 योटा जमा 17 योटा का स्क्वायर। अब आप जानते हैं योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है तो उसकी जगह हमने -1 पुट किया। यहाँ पर हमारे पास आएगा जमा मनफी 17 जमा 19 योटा। अब ये चीज़ जो है वो -17 जमा 19 योटा के बराबर है। अब आप स्टूडेंट x और y योटा को एक ही तरफ रहने दें, दूसरे नंबर को दूसरी तरफ ले आएँ। जमा 2 इस तरफ आके -2 हो जाएगा, -3 योटा इस तरफ आके जमा 3 योटा हो जाएगी। x जमा y योटा इज इक्वल टू 19 माइनस के और माइनस के 2, तो माइनस के 17 माइनस के 2 माइनस की 19 बन जाएगी। 19 योटा जमा के हैं और 3 योटा, तो 19 जमा 3 22 योटा। अब आप कंपेयर करें, यानी कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये बराबर हैं, तो इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो x किस चीज़ के बराबर है, -19 के, वो हमने लिख दिया बाई कंपेयरिंग से, और y जो है हमारे पास 22 के बराबर है। तो ये हमारे पास x और y के आंसर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट की तरह सेम ही है, यहाँ पर हमें 2 नंबर गिवन है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरफ जो है वो 2 माइनस 3 योटा -5 जमा 5 योटा और माइनस यहाँ पर योटा इसने पहले लिखा। ठीक है, या 3 योटा आप लिख लें, योटा को बाद में ओवर 5। इसमें भी हमें x और y की कीमतें क्या करनी है, मालूम करके देनी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को वैसे रहने दें, यहाँ पर आप लिखें तो 2 माइनस 3 योटा, ये -5 जमा 5 योटा, इस योटा को आप जोड़ के लिखें। ठीक है, 3 योटा ओवर 5, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप इस इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगी, x माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा तो -x योटा, y योटा y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जमा योटा y जमा माइनस योटा y योटा से मल्टीप्लाई होगा तो -y योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 योटा वैसे आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर देखें बटे के नीचे 5 है तो इसी वजह से आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 5 से कैंसिल इजीली हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस 5 मनफी जमा 5 3 15 ओवर 5, ये 5 ओवर वाला वैसे आएगा, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 योटा ओवर 5, ये माइनस वाला माइनस में जमा हो गया। अब ये जमा वाला आप करें, जमा मनफी 5 योटा जब इस योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 योटा का स्क्वायर ओवर 5। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर योटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह हमने -1 पुट किया। ठीक है, 2 माइनस 3 योटा वैसे आ गया। अब देखें 5 1 5 5 3 15, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 योटा बच गया, यहाँ पर भी 5 कैंसिल होगा, 5 1 5 5 3 15 -3 योटा की स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है तो उसकी हमने कीमत पुट की है। x माइनस x योटा जमा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैसे आ गया। यहाँ पर क्या होगा 3 योटा मनफी जमा 3। अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, x ये x है ये y है तो x जमा y, यहाँ पर जमा आप लिखें, ये योटा वाले है ना तो योटा वाले को अलग करेंगे, रियल को अलग। तो यहाँ पर रियल वाले क्या है x और y, ये बगैर योटा वाले तो x जमा y लिखा, योटा वाले हमारे पास ये हैं तो -x जमा y, इनके साथ योटा है तो योटा वाला लिखा इज इक्वल टू। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 दूने 6 योटा जमा 3 दूने 6 माइनस जमा माइनस 3 3 9 योटा का स्क्वायर, तो 9 योटा का स्क्वायर -9 योटा। अब ये वाला हमने बना लिया, ये रियल पार्ट है, इसकी इमेजिनरी पार्ट है वैसे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें माइनस की 9 योटा है जमा की 6 योटा है तो माइनस की 3 योटा बच जाएगी, जमा का 6 माइनस का 9 और योटा की स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया है। सेकंड स्टेप में हमने जो है -9 वो जमा 9 बन गया। ठीक है, -1 की ज़रब देने से तो -3 योटा 9 जमा 6 15, तो 15 -3 योटा बन गया। अब देखें ये जो है x जमा y है हमारे पास, इस तरफ -x जमा y योटा है, ये 15। अब जमा यहाँ पर लगा लें -3 इंटू योटा,
बाय कंपेयरिंग, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर देखें इसका रियल पार्ट है, ये कम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इसका रियल पार्ट कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं बराबर हैं, जो उस वक्त बराबर होंगे जब उनकी रियल पार्ट के बराबर होगी, इमेजिनरी के। तो यहाँ पर x जमा वाई 15 के बराबर आएगी, माइनस एक्स जमा वाई -3 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स है, ये जमा एक्स है, जब इनको जमा करेंगे तो x खत्म हो जाएगी, y बच जाएगी, तो y की वैल्यू हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो ये जमा x माइनस एक्स से कैंसिल, ये y दोनों जमा किए हैं तो जमा का 2y, 15 - 3 12। अब 2y = 12 आ गया, हमें y की चाहिए तो 2 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल, 2 2 6 2 12, तो y = 6 आ गया। अब y की वैल्यू जो 6 आ गई है, आप इनको या इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें भी पुट करें आपको जो आंसर मिल जाएगी। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, y = 6, पुट y = 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x जमा y = 15, y की जगह हमने 6 पुट किया है, तो x = 15, ये जमा 6 इस तरफ आके -6 हो जाएगी, तो x = 9, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है, y = 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास x/2 जमा योटा यहाँ पर, ठीक है, y ये बट्टी की शक्ल में आ गए हैं और यहाँ पर 5 जमा योटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करें, आप इनका ज़्यादा पे कर ले लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो एलसीएम है ये दोनों आएंगे, तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पर x है, इसके नीचे 2 जमा योटा है, ये वाला नहीं है तो ये वाला से मल्टीप्लाई होगा, जमा y, अब ये इसके नीचे है, यहाँ पर देखें एलसीएम में ये दोनों हैं, तो ये इसके नीचे कैंसिल होगा, यहाँ पर ये बच जाएगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, = 4 जमा 5 योटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3x - 3 योटा, दरम्यान में जमा तो जमा 2y आएगी और y योटा। नीचे आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 दूने 6 -2 योटा, और इस तरीके से जमा 3 योटा, जमा मनफी योटा का स्क्वायर आएगी, 4 जमा 5 योटा आ गया। ऊपर आप देखें ये 3x है, जमा का 2y है, आप इनको अलग करें, योटा वाले अलग करें, योटा का जमा y योटा -x योटा, ठीक है। यहाँ पर आप योटा की स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, = 4 जमा 5 योटा। तो ये देखें हमारे पास हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऊपर अलग कर रहे हैं, 3x जमा 2y, ये योटा के बगैर वाला है, यहाँ पर योटा इन दोनों के साथ है तो योटा कॉमन आ जाएगी, जमा y -x × योटा। नीचे आप देखें क्या है, 6 है, मनफी की 2 योटा, जमा की 3 योटा, तो 1 योटा बच जाएगी, यहाँ पर जमा की 3 है, मनफी की 2 है, तो जमा का 1 योटा बच जाएगी, मनफी जमा का 1 आ गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड वैसे आ गया। अब आप देखें यहाँ पर 6 जमा 1 7 × योटा, ठीक है। अब आप जरा बेचा लिपाई करें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आएगी, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वैसे आएगी, ठीक है। 4 जमा 5 योटा, 7 जमा योटा के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब 7 4 28, 4 जब योटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 योटा, 7 5 35 योटा, और 5 योटा जब योटा से मल्टीप्लाई होगी तो 5 योटा का स्क्वायर हमारे पास आएगी। अब 28 35 जमा 4 39 योटा आएगी, ये 4 योटा है, ये 35 योटा है, तो 39 योटा, जमा का 5 योटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 पुट किया, 28 ये जमा -5 हो गया, ठीक है, 39 योटा। तो ये हमारे पास 28 में से जब 5 जाएगी 23 जमा 39 योटा। अब देखें ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इस तरफ भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों उस वक्त बराबर होंगे कंपेयरिंग से जब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग से हमारे पास 3x जमा 2y वो 23 के बराबर आएगी, और -x जमा y ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो ये 39 के बराबर आ गया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब देखिए इनके जो अद्दी सर हैं वो सेम नहीं है, यहाँ पर 3x है लेकिन यहाँ पर माइनस का x है। इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को। तो हम वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3 ऑन बोथ साइड। क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनका हम अद्दी सर 3 करेंगे, जब दोबारा जमा करेंगे कैंसिल होगी, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी इस तरफ भी, +3x जमा 3y मल्टीप्लाई तो 117 आएगी। तो अब आप जो है नाम दें। अब स्टूडेंट्स ये 2, तो अब हम 1 और 3 को कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन 1 3 है, तो हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, ये 3 है। अब जब इनको ऐड का 3x है, यहाँ पर माइनस का 3x, ये दोनों कैंसिल, जमा का 2y जमा का 3y 5y आएगी, 117 जमा 23 तो 140 हमारे पास आएगी, ठीक है। तो अब हमें y का चाहिए तो 5 यहाँ पर भी ये 5 5 से 5 5 2 10 होगी, ठीक है, 4 5 किया 40, 8 5 40, तो y = 28, ये हमारे पास। अब y का जो आंसर आया है
में 2 3 1 जिस भी क्वेश्चन में पुट करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर y की जगह 28 पुट करें तो 28 दूने 56, ये हमारे पास वैसे आ गया। अब 3x, ये 23 इस तरफ जमा का है, ये 56 इस तरफ जमा का है, दूसरे साइड में जाके माइनस का 56 हो जाएगी। 3x इक्वल टू 56 में से जब 23 निकालेंगे तो माइनस 33 बच जाएगी। तो 3x, अब यहाँ पर देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 से कैंसिल, 3 1 3, 11 3 33, तो ये हमारे पास x इक्वल टू -11 आया है। सो x इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू 28, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ g1 वो हमें गिवन है एंड g2 ये भी हमें इसकी वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सच दैट z1 माइनस z2 वो इक्वल है -23 जमा 25 आयोटा। ठीक है, यानी कि z1 आप z1 की कीमत पुट करें, यहाँ पर z1 की जगह माइनस z2 की जगह z2 की कीमत पुट करें तो वो इस चीज़ के बराबर है। इस दोनों को बराबर करके आप x और y की कीमत क्या करें, मालूम करें, यानी कि ये हमें एक कंडीशन गिवन है। तो हमने z1 की जगह z1 की कीमत पुट की, ये हमें गिवन है, माइनस z2 की जगह z2 की कीमत पुट किया, अब -23 जमा 15 आयोटा के बराबर है। ये हमारे पास क्या बनेगी, -13 जमा 24 आयोटा, ये माइनस जब अंदर दर खाएगी तो -x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -23 जमा 15 आयोटा। अब यहाँ पर देखें ये -x माइनस y आयोटा वैसे आ गया, ठीक है, -23 जमा 15 आयोटा ये भी हमने वैसे ही लिखा। अब इन जो हमारे पास नंबर वाले हैं वो हम एक तरफ रखेंगे, जो x y हैं वो हम एक तरफ, तो -x माइनस y आयोटा ये आ गया इज इक्वल टू -23 जमा 15 आयोटा वैसे आ गया। ये जो 13 है इस तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ आके जमा का 13 बन गया। 24 यहाँ पर आयोटा जमा का है तो दूसरे साइड में आके माइनस का 24 आयोटा बन जाएगी। -x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस की 27 है जमा के 13 हैं तो माइनस की 14 बच जाएंगे, और 15 आयोटा माइनस की 24 आयोटा, तो 15 जब निकल जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास -9 आयोटा बच जाएगी। अब आप कंपेयर करें, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो x 14 के बराबर होगा, इन दोनों के दरमियान भी माइनस है तो y हमारे पास 9 के ही बराबर है। तो x इक्वल टू 14, y इक्वल टू 9, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 है x जमा आयोटा y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जमा 60 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर x और आयोटा y ही है, सिर्फ x और y इनके वेरिएबल है और उनका स्क्वायर है, इस तरफ हमारे पास नंबर है, तो आप जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट का फार्मूला भी हमारे पास है, तो इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी। जब यहाँ पे स्टूडेंट आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर जमा माइनस अपने लगाना है, ठीक है, लाजमी। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आएगी x जमा आयोटा y जमा मनफी 25 जमा 60 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट इसका जो है हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आप इसको z मान लें, हमने लेट किया कि ये z के ही बराबर है। तो सबसे पहले फार्मूला के लिए हमें z का मॉडुलस चाहिए, z का मॉडुलस इक्वल टू 25 जमा 60 आयोटा इसका मॉडुलस। अब आप जानते हैं कि z की जो मॉडुलस है वो हमारे पास जो रियल पार्ट है x उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट आएगी। तो रियल पार्ट हमारे पास 25 के बराबर है, 25 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 60 है तो 60 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। 25 के स्क्वायर करें आप कैलकुलेटर से तो 625 आएगी, 60 का आप स्क्वायर ले लें 360, ये हमारे पास जमा होके सॉरी स्टूडेंट ये 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3600 आएगी। ठीक है, इन दोनों को आप जमा करें तो आपके पास आएगी 4225 और इसका अंडर रूट, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 65 आएगी। तो इसका मतलब है कि z का मॉडुलस हमारे पास 65 आया है। अब z हमने ये लेट किया था, z का मॉडुलस हमारे पास 65 आया है। ठीक है, तो x जमा आयोटा y ये हमारे पास सबसे पहले था, वो इस चीज़ की स्क्वायर रूट के बराबर था। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की फार्मूला को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, ये हमें x जमा आयोटा y ये बराबर होगा इस चीज़ की स्क्वायर रूट। अब इसकी आप कीमत निकाल लें, ये हमारे पास बराबर होगा जमा माइनस z की मॉडुलस जमा x ओवर 2 जमा आयोटा y ओवर y मॉडुलस z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2 इसका भी अंडर रूट है। अब z की मॉडुलस हमने अभी निकाला है वो 65 है, x पार्ट इसकी किस चीज़ के बराबर है 25 के, तो जमा 25 ओवर 2 जमा आयोटा y की जगह हमारे पास 60 है ओवर 60 का मॉडुलस इंटू 65 ये z की मॉडुलस है माइनस x हमारे पास क्या है 25 ओवर 2 इसका अंडर रूट है।
अब यहाँ पर देखें 60 की मॉडुलस भी 60 के बराबर है, ये भी 60 है, तो 60 60 से कैंसिल होगी। यहाँ पे जब 4 जमा 25 करेंगे तो 90 ओवर 2 आएगी, ठीक है। तो 2 पे अब तकसीम करें तो यहाँ पर 45 आएगी, यहाँ पर भी 2 पे अब तकसीम करें तो 40 आएगी, सॉरी 20 आएगी। तो ये हमारे पास 45 का अंडर रूट जमा योटा 20 का अंडर रूट, ये आपने जमा माइनस लगानी है। तो एक्स जमा योटा वाई हमारे पास बराबर आया है जमा माइनस, अब आप 45 को क्या लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं ना, तो 9/5 लिख लिया। यहाँ पर आप इसको 4 जमा 5 लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप देखें 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है, इसी वजह से ये अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये आप 9 का अंडर रूट अब अलहदा लें, 5 के अंडर रूट अलहदा ले सकते हैं क्योंकि ज़रब है जमा योटा। यहाँ पर आप 4 के अंडर रूट अलहदा ले सकते हैं, 5 के अंडर रूट। अब स्टूडेंट 9 के अंडर रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 3 के बराबर। ये 5 का अंडर रूट वैसे आ गया जमा योटा, 4 का अंडर रूट 2 के बराबर होगा, 5 का अंडर रूट आ गया। अब इनको कंपेयर करें, यहाँ पर देखिए जमा माइनस है, ये योटा रकम वाला योटा के बराबर होगा अलहदा, यानी कि ये रियल पार्ट के। तो x इज इक्वल टू जमा माइनस 3 इंटू 5 का अंडर रूट, और y इज इक्वल टू जमा माइनस है और 2 इंटू 5 की अंडर रूट के बराबर है। अब ये जो आंसर हमारे पास आए हैं ये बुक से मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें शायद क्वेश्चन में जो है कोई नंबर में उन्होंने गलती से, ठीक है, कोई और चीज़ पुट किया। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से ही हल होगा और ये करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है x जमा योटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 जमा 48 योटा। यहाँ पर भी आप वैसे ही करें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। यहाँ पर x जमा योटा वाई आएगी, ये 4 जमा 48 योटा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो सबसे पहले आप लेट करें, ये z के बराबर है। दोबारा आपने z का मॉडुलस निकालना है क्योंकि फार्मूला में यूज़ होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। इसका 64 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1496 आएगी, जमा 48 का स्क्वायर हमारे पास 2304। ये आप जमा करेंगे तो आपके पास आएगी 6400 और अंडर रूट यानी कि 6400। जब आप इसका जो है अंडर रूट निकालें, ये अपने सारे कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट भी कैलकुलेटर से स्क्वायर लेने हैं, इनको जमा भी कैलकुलेटर से ही करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ एक बात शायद आपके जहन में आएगी कि हम जब यहाँ पर z का मॉडुलस ले रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जमा माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि ये मॉडुलस है स्टूडेंट। मॉडुलस जो है वैसे ही या 0 होगा या 0 से बड़ा, तो ये एक जमा वाली रकम है, इसी वजह से यहाँ पर जमा माइनस नहीं लगानी। यहाँ पर ये जो आंसर आया हमारे पास, ये जमा माइनस 60 नहीं है, ठीक है, जमा है, क्योंकि z का मॉडुलस हमेशा जमा ही होता है। तो ये हमारे पास 80 के बराबर आया है। x जमा योटा y हमारे पास जमा माइनस 64 जमा 48 इसके अंडर रूट के ही बराबर है। अब हम अंडर रूट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। z की मॉडुलस हमारे पास 80 के बराबर है और z हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। x जमा योटा y, ये इस चीज़ का हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इसकी स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फार्मूला, इस साइड में आप फार्मूला को अप्लाई करें। z मॉडुलस जमा x, ठीक है, ओवर 2 जमा योटा y इंटू वाई, z का मॉडुलस माइनस यहाँ पर x होगी ओवर 2 इंटू अंडर रूट, ये वाला एक्स वाई, ठीक है, इनकी यानी कि एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई नहीं, ये इसके बराबर है, ठीक है। z मॉडुलस हमारे पास 80 के बराबर था और x, इसकी x पार्ट हमारे पास किस के बराबर है, 64 के, और यहाँ पर जो y है वो 48 के बराबर है, तो वो हमने पुट किए इस फार्मूला में। इस तरीके से आपने पुट करना है, यहाँ पर जमा करना है, ठीक है। ये कैंसिल होंगे, यहाँ पर 72 आएगी 2 से, ये भी 2 से कैंसिल होगी तो 8 आएगी, 48 से कैंसिल होगा, तो वो हमारे पास 72 जमा योटा इंटू 8। अब स्टूडेंट देखें 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 36/2, यहाँ पर 8 का अंडर रूट है, 8 को आप लिख सकते हैं 4/2, वो हमने पुट किया। ये 36 का अंडर रूट अब अलहदा लें, 2 का अंडर रूट अलहदा, यहाँ पर 4 का अंडर रूट अलहदा और 2 का अंडर रूट अलहदा। 36 का अंडर रूट 6 के बराबर है, यहाँ पर 2 का अंडर रूट, ये जमा मेरे फार्मूला में है, ठीक है। योटा यहाँ पर हमारे पास आएगी 4 अंडर रूट इंटू 2, ये 6 2 अंडर रूट, यहाँ पर 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब आप बाई कंपेयर करें, x यानी कि रियल पार्ट के बराबर होगा इमेजिनरी के, यहाँ पर जमा माइनस इन दोनों में है, तो x इक्वल टू जमा माइनस 6 इंटू 2 का अंडर रूट और y इक्वल टू जमा माइनस 2 इंटू 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास का थर्ड पार्ट है x जमा योटा y, ये इस तरीके से गिवन है, नीचे जो है इसका क्यूब है, तो आप क्यूब वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है। ये हमने वैसे लिखा, यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला है, ये 1 जमा 3 योटा ये जमा में है और उसका क्यूब है, तो a जमा b इसका क्यूब हमारे पास बराबर होगा a की क्यूब जमा b की क्यूब जमा 3ab इंटू a जमा b। तो a की जगह 1, b की जगह 3, तो 1 का क्यूब जमा 3 योटा का क्यूब जमा 1 इंटू 3 योटा इंटू 1 जमा 3 योटा। अब 1 का क्यूब 1 के बराबर है, यहाँ पर 3 का क्यूब आप अलहदा लें, योटा का क्यूब अलहदा लें, 3 की क्यूब हमारे पास 27 के बराबर आएगी इंटू योटा का क्यूब, 3 1 3 3 3 9 योटा इंटू 1 जमा 3 योटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखें 1 जमा 27 योटा का क्यूब, यहाँ पर हमारे पास 9 योटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 योटा आएगी, 9 जब 3 से मल्टीप्लाई 9 3 27 योटा इंटू योटा का स्क्वायर
अब आप इस क्यूब वाले योटा को क्या करेंगे, योटा का स्क्वायर अलग लिखें इंटू योटा अलग लिखें। यहाँ पर 9 योटा इंटू 27 योटा का स्क्वायर। अब योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, वो हमने पुट किया। यहाँ पर योटा का स्क्वायर भी है, वो भी -1 के बराबर होगी। तो 1 ये -27 ये योटा मल्टीप्लाई तो योटा ही आएगी, यहाँ पर -27 आएगी। अब एक्स जमा वाई योटा, ये आप न्यूमिनेटर को वैसे ही लिखें, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप देखें 1 -27 योटा है, जमा का 9 योटा है और माइनस की 27 है। तो माइनस की 27 में जब 1 जाएगी तो माइनस की 26 बच जाएगी। माइनस की 27 जमा का 9 तो माइनस की 8। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखें माइनस जो है दोनों में है और भी इन दोनों में, तो माइनस आप कॉमन ले लें ऊपर से। यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो ये जमा बन गया 2 जमा 5 योटा। यहाँ पर भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो 26 जमा 18 योटा। ये -1 से कैंसिल, इनकी माइनस से कैंसिल होगी, ठीक है। 2 जमा 5 योटा, नीचे हमारे पास है 26 जमा 18 योटा। अब देखें बट्टे के नीचे हमारे पास योटा वाली रकम है, इसको हमने खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, रैशनलाइज, यानी कि इसकी कॉन्जुगेट से ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी। तो हमने 26 - 18 योटा ज़रब भी किया और तकसीम भी किया। अब इन दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया ए जमा बी ए मनफी बी। तो ए का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 18 योटा, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करें इससे, ठीक है, फिर 5 योटा को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर हमारा 26 का स्क्वायर 676 आएगी, दरमियान में माइनस है। 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 और योटा का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 26 दूने 52 और 18 दूने 36, ये माइनस आएगी। यहाँ पर 26 5 से मल्टीप्लाई हो तो 130 इंटू योटा माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगी। और 5 जब 18 से मल्टीप्लाई हो तो 90 आएगी। योटा इंटू योटा, योटा का स्क्वायर। यहाँ पर योटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करें। यहाँ पर ये हमारे पास 52, ये 36 योटा, ये 130 योटा, ये माइनस के हैं, जमा के हैं, तो जमा का 94 योटा बच जाएगी। -90 योटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे। 676 जमा ये माइनस जमा 324। तो 624 जमा 324 जब करेंगे ये माइनस जमा होगी 90 और इनको जमा करें तो हमारे पास 1000 आएगी। अब स्टूडेंट देखें 90 जमा 52 तो 142 जमा 94 योटा ओवर 1000। अब ये 1000 इनके बट्टे के नीचे भी है, इसके बट्टे के नीचे भी है, तो इन दोनों के बट्टे के नीचे आप लिख लें, ठीक है। 142 बटा 1000 जमा 94 योटा बटा 1000। अब आप कंपेयर करें, ये देखें यहाँ पर योटा वाले के बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के। तो x हमारे पास बराबर होगी 142 बटा 1000 और y हमारे पास बराबर होगी वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करें x को, ये देखें 2 पे जाएगी, ठीक है, 2 5 2 ने 10, ये 2 0 और यहाँ पर हमारे पास 71। अब ये जो है मजीद डिविजिबल नहीं है, तो x = 71 ओवर 5000, ये हमारे पास x का आंसर है। अब y को कंपेयर किया, y हमारे पास बराबर होगी 94 ओवर 1000, वो हमने लिखा, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 पे जाएगी, तो 5 तो दूने 1000 होगी, यहाँ पर 47 दूने 94, तो ये हमारे पास 47 ओवर 500, ये हमारे पास y का आंसर है। तो y हमारे पास इसी के बराबर है, ये हमारे पास x का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ z1 = 2 जमा 3 योटा, z2 = 1 - अल्फा, फाइंड अल्फा। अल्फा को फाइंड करें सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और उनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 7 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें z1 और z2 गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका इमेजिनरी पार्ट लेंगे और वो 7 के बराबर है, कंडीशन को यानी कि यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन हमें करना है z1 z2 को मल्टीप्लाई, z1 की कीमत पुट किया मल्टीप्लाई z2। अब देखें 2 हमारे पास से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से 3 योटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 मनफी अल्फा इंटू योटा। z1 z2 = 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 माइनस 2 अल्फा जमा 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें 3 1 3 जमा माइनस 3 अल्फा इंटू योटा। अब देखें ये हमारे पास इसकी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमें कंडीशन क्या आगे बनाए कि इमेजिनरी पार्ट आपने लेनी है z1 z2 की और वो 7 के बराबर है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 लेना है और वो 7 के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन हमें गिवन है। इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का किस चीज़ के बराबर होगा, ये योटा वाली के बराबर है ना, 3 - 3 अल्फा, तो 3 - 3 अल्फा = 7। अब -3 अल्फा को वैसे ले लें, ये 3 आप दूसरी साइड में ले जाएं तो 7 - 3 बन जाएगी। 7 में से जब 3 आप कैंसिल करेंगे तो 4 आएगी -3 अल्फा। अब आप -3 अल्फा से डिवाइड करें, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगी 4 ओवर -3 अल्फा = -4 ओवर 3। अब इसका जो बुक में आंसर है वो अल्फा = -2 है, ठीक है। तो इसको हमने करेक्ट सॉल्व किया है, इसका आंसर यहाँ पर इस सूरत में बिल्कुल यही आएगी, ठीक है, -4 ओवर 3 आएगी। शायद जो है वो बुक वाले दोबारा इनकी जो हमारे पास नंबर हैं ये चेंज करके देंगे, ठीक है। अभी ये न्यू बुक है, इसमें जो है वो थोड़ा सा गलतियाँ हैं, ठीक है। बाकी मेथड सारा सेम है, नंबर जो भी आएगी तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेथड आता है तो आप सवाल ईजिली कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल टू x जमा y योटा एंड z2 इज इक्वल टू a जमा b योटा फाइंड x y a एंड b। ये चारों वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू रियल नंबर है, इनकी वैल्यू में फाइंड करना है सच दैट z1 जमा z2 वो हमारे पास बराबर होगा 10 जमा 4 योटा एंड z1 माइनस z2 वो हमारे पास बराबर है 6 जमा 2 योटा। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हम लिखेंगे z1 जमा z2 ये इस चीज़ के बराबर है और z1 माइनस z2 ये दूसरे के बराबर है। तो अब देखें जब इन दोनों इक्वेशन को आप जमा करेंगे तो z2 यहाँ पर कैंसिल होगी, z1 बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, मुसावात 1 और 2 को। ये हमने 1 पहला इक्वेशन लिखा, ये दूसरा, अब ऐड कर रहे हैं। ये z2 से कैंसिल क्योंकि ये जमा का ये माइनस का है और z1 जमा z1 तो 2z1 यहाँ पर 6 जमा 10 16 और 2 जमा 4 6 योटा 2z1 इज इक्वल टू 16 जमा 2 योटा। अब हमें 2 पर डिवाइड करना है क्योंकि हमें z1 की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ पर ये बटे में 2 आ गया। अब हम देखें 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 8 दूनी 16 3 दूनी 6, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, z1 इज इक्वल टू 8 जमा 3 योटा। ये हमारे पास z1 का आंसर आया है। अब z1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, x जमा y योटा के, तो हम इसके इक्वल रख लेते हैं। इनके z1 हमारे पास आंसर ये आया है और z1 में गिवन है वो हमारे पास बराबर है x जमा y योटा के। तो ये z1 के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर होगी, x जमा y योटा वो हमारे पास बराबर होगी 8 जमा 3 योटा के। अब आप इनको कंपेयर करें, रियल पार्ट के बराबर होगी, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगी। x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बराबर होगी 3 के, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 आया है, y इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट आपको z1 की वैल्यू मिल गई है 8 जमा 3 योटा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, आपके पास z2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, z1 जमा z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा। अब z1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट z1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। z1 हमारे पास 8 जमा 3 योटा के बराबर है, जमा z2 इंटू 10 माइनस 4 योटा z2, ठीक है। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर जमा का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 बनेगी और जमा का 3 योटा इस तरफ आके माइनस का 3 योटा बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें जमा का 10 है माइनस की 8 है, तो जमा का 2 बन गया, जमा का 4 योटा माइनस का 3 योटा, तो ये हमारे पास 1 योटा आ गया। तो z2 हमें क्या गिवन है, z2 इक्वल टू a जमा b योटा, तो z2 के बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इसके भी बराबर है, तो a जमा b योटा हमारे पास बराबर है 2 जमा, ये यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, तो हमने 1 लिख दिया 1 योटा के, ठीक है। ये हमारे पास 1 है इंटू योटा। तो अब देखें रियल पार्ट के बराबर होगी, a इक्वल टू 2 के और b इक्वल टू 1 के बराबर है। सो ए बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है और यहाँ से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के राइट आंसर हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई अपडेट्स और वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।